सो ऑलराइट गाइस, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में, जिसमें कि सबसे पहले हम शुरू करेंगे हैश मैप से। राइट। तो एक्चुअली हैश मैप होते क्या है, तो उसको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं वो हम लोग आज सीखेंगे। राइट। तो शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर 3 वर्ड्स लिखे हैं जो कि है की वैल्यू पेयर। की वैल्यू पेयर यानी क्या होता है, एक की होती है जिसकी एक वैल्यू होती है, और इन दोनों की पेयर को हम लोग बोलते हैं की वैल्यू पेयर। राइट। तो ये सेम चीज़ हमने डिक्शनरी में देखा होगा। डिक्शनरी पे इस तरह हम लोग स्टोर कर सकते, उसका भी हम लोग कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही स्टोर करते हैं, और इसी तरह हम लोग इसको की बोलते हैं और इसको वैल्यूज़ बोलते हैं। तो इससे हम हैश मैप की तरह भी लेते हैं। ये कि एक मेथड्स होता है डिक्शनरी के अंदर। राइट। ओके। तो इसको करने के लिए हम सिंपली डिफाइन करेंगे इसके पहले स्टूडेंट्स कोर्स। इसके अंदर हम एक लिस्ट, मतलब एक डिक्शनरी लेंगे। फिर हम लोग डिफाइन करेंगे एलाइस, जो कि हमारी की वैल्यू पेयर्स रहेंगी। यानी कि एलाइस हो गया हमारा की और उसकी वैल्यू होगी 54। इसके अंदर हम इसकी जो वैल्यू है इसको चेंज भी कर सकते हैं, मतलब इसको डिलीट भी कर सकते हैं। इसके अंदर और एक की वैल्यू पेयर भी ऐड कर सकते हैं। इसी तरह हम लोग इसके अंदर कुछ फंक्शंस भी कर सकते हैं। हैश में मतलब बेसिकली ज़्यादा कुछ मतलब हार्ड है नहीं, लेकिन बस इतना ही होता है कि हम लोग की वैल्यू पेयर की के अंदर एक वैल्यू शोर करके रख सकते हैं, और इसको एक राउंड ब्रैकेट्स के अंदर, मतलब कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लोग इसको स्टोर करते हैं। राइट। तो अभी हम क्या करेंगे इसमें कि अगर हमें बॉब की वैल्यू प्रिंट करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं, प्रिंट स्टूडेंट स्कोर। स्टूडेंट स्कोर क्या है, हमने यहाँ पर इसी के अंदर को स्टोर किया है ना अपनी की वैल्यू पेयर्स को। राइट। तो हम लिखेंगे अलाइज, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा 85। राइट। जो कि इसके अंदर स्टोर रहेगा। यहाँ पर वाला आउटपुट अलग लिखा है, यहाँ पर 85। राइट। इस तरह से हमें आउटपुट मिलेगा। फिर अगर हमें इसके अंदर न्यू एक की वैल्यू पेयर ऐड करनी है तो हम यहाँ पर भी सिंपली लिख सकते हैं, लेकिन इसके बाद हमें पता नहीं, मतलब बहुत सा कोड हमारा लॉन्ग हो गया, तो हम क्या करेंगे सिंपली लिखेंगे स्टूडेंट स्कोर, जो कि हमारा नाम है। ओके। इस का राइट। तो उसके अंदर हम लिखेंगे डेविड डबल कोट्स के अंदर, जो कि होगा हमारा की, और उसको एक वैल्यू देंगे 88। राइट। ठीक है। फिर अगर हमें अपडेट करना है, मतलब जो एग्जिस्टिंग इसके अंदर हमने की वैल्यू पेयर लिखी है, इसको अगर अपडेट करना है, मतलब इसकी वैल्यू 85 से लेकर हमें कुछ 98 96 ऐसे करना है, तो हम क्या करेंगे सिंपली स्टूडेंट स्कोर अलाइस के अंदर हम क्या करेंगे इक्वल टू 90। तो ये इस पेयर के अंदर अपडेट हो जाएंगी। राइट। अगर इनकेस हमें किसी भी इन तीनों में से अगर कोई भी रिमूव करना है अपने हैश मैप से, तो हम क्या करेंगे सिंपली यहाँ से रिमूव कर देंगे। कैसे, डिलीट स्टूडेंट्स कोर चार्ली। तो इसे यूज़ करने के बाद क्या होगा, सिंपली ये क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। राइट। और सिंपली अगर हमको सिंपली प्रिंट करना है तो क्या करना होगा, प्रिंट के लिए सिंपली प्रिंट स्टूडेंट्स कोर, जिससे कि क्या होगा हमारी जो हैश मैप है वो सिंपली प्रिंट हो जाएगा। राइट। इसको अगर एक बार रन करते हैं, ठीक है, यहाँ पर 85। राइट। यहाँ पर कुछ तो भी गलत कर दिया हमने, यहाँ पर कॉमा नहीं दिया हमने। ओके, वापस इसको रन करें। इस तरह से हमें आउटपुट मिल जाएगा। यह आउटपुट हुआ हमारे एंडिंग का, मतलब हमने यहाँ पर बहुत से ऑपरेशन परफॉर्म किया ना, तो उसके आउटपुट इतने सारे आ गए। राइट। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे ट्री। एक्चुअली ट्री एक डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हम लोग क्या करते हैं, हायरार्चिकल रिलेशनशिप्स जो होते हैं डेटा के अंदर, मतलब हम कुछ फाइल स्टोर करेंगे तो उसके अगर रूट नोड या फिर ब्रांचेस रहेंगे तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सब ब्रांचेस रहेंगे। राइट। तो सिंपली यहाँ पर मैंने 3 वर्ड्स लिखे, रूट नोड, चाइल्ड नोड और लीफ नोड। राइट। तो रूट नोड यानी क्या होता है, सबसे जो बेसिक हमारे कोडिंग के अंदर, हम लोग कोडिंग नहीं बोल सकते, रूट नोड यानी कि मतलब जो बेसिक कोड है वो, फिर उसके अंदर कोई सब पॉइंट रहेंगे तो वो चाइल्ड नोड होगा, फिर और सब रहेंगे तो लीफ नोड होगा। राइट। तो इसी तरह से हम लोग समझेंगे। बेसिक तो ये 3 ही होते हैं, जिसके अंदर हम लोग सब और बहुत कुछ भी होते हैं, लेकिन बेसिक 3 है। राइट। तो हम क्या करेंगे, क्लास डिफाइन करेंगे ट्री नोड के नाम से। राइट। और हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन इनिट। ये हमने नोड जब भी हम लोग करते हैं ना, कोई नोड डिफाइन करते हैं ना, तो हम लोग इनिशियलाइजेशन ये इनिट मेथड यूज़ करते हैं। तो सेल्फ कॉमा वैल्यू लिखेंगे, फिर सेल्फ के अंदर वैल्यू ऐड करेंगे इक्वल्स टू वैल्यू। फिर एक चिल्ड्रन के लिए हम लोग, सेल्फ चिल्ड्रन के लिए हम लोग एक एम्प्टी लिस्ट लेंगे, जिसके अंदर हम बाद में ऐड कर सकते हैं। राइट। मतलब यहाँ पर अभी देख सकते हैं हमने सेल्फ चिल्ड्रन के अंदर अपेंड किया चाइल्ड नोड। राइट। तो इसके अंदर वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। फिर बेसिकली क्या होगा, इसे प्रिंट करने के लिए हमें क्या करना होगा, डिफाइन प्रिंट ट्री सेल्फ कॉमा लेवल इक्वल्स टू 0। राइट। फिर प्रिंट करेंगे लेवल
मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस str स्ट्रिंग सेल्फ डॉट वैल्यू, राइट। फिर सिंपली ये इंडेंट बेस लेवल का होता है, राइट। फिर फॉर चाइल्ड इन सेल्फ चिल्ड्रन चाइल्ड डॉट प्रिंट ट्री लेवल प्लस 1, राइट। फिर हम लोग एक ट्री क्रिएट करेंगे। इसका वर्किंग लाइक ऐसा होता है कि हमने पहले क्या किया, एक रूट नोड ले लिया, जिसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, ट्री नोड के अंदर रूट नोड ले लिया, इसको अंदर रूट, ओके, प्रिंट करेंगे, रूट प्रिंट करेंगे। फिर चाइल्ड 1 के लिए लिया हमने चाइल्ड 1 ट्री नोड, चाइल्ड 1 चाइल्ड 2 के लिया एंड ग्रैंड चाइल्ड के लिए लिया, ठीक है। फिर हम इनके बीच में रिलेशनशिप बिल्डअप करेंगे, राइट। कैसे, रूट डॉट ऐड चाइल्ड इन चाइल्ड, मतलब ये जो है ना, इसको हम लोग किस में ऐड करेंगे, जो हमने जस्ट अभी क्रिएट किया ट्री, इसके अंदर चाइल्ड 1 के अंदर, चाइल्ड 2 को चाइल्ड 2 के अंदर, फिर क्या करेंगे, चाइल्ड ऐड चीज़ को चाइल्ड ग्रैंड चाइल्ड के अंदर। और सिंपली इसे अगर प्रिंट करना हो तो रूट डॉट प्रिंट अंडरस्कोर ट्री, तो प्रिंट करेंगे तो इस तरह हमारा जो ट्री है वो प्रिंट हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया बेसिक ट्री, राइट। फिर हम सीखेंगे एक्चुअली स्टैक क्या होता है। तो स्टैक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर। जैसा कि किसी भी स्टोर वैल्यू को अगर हमें स्टोर करना है तो एक्चुअली हमें स्टैक को समझने के लिए एग्जांपल लेना पड़ेगा बुक्स का। जैसे कि अभी यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, ये एक बुक है, फिर उसके ऊपर हमने दूसरी बुक लिख डाली है, फिर और एक एग्जांपल, फिर थर्ड बुक है, राइट। फिर यहाँ पर अगर फोर्थ बुक है, राइट, तो यहाँ पर 4 बुक हो गई। तो ये बेसिकली एक के ऊपर एक, मतलब एक के बाद एक स्टोर होती है, ठीक है। तो क्या होगा, अगर हमें किसी फर्स्ट बुक को अगर रिमूव करना है तो हमें क्या करना होगा, पहले 4th को रिमूव करना होगा, फिर 3 को करना होगा, 2 को करना होगा, फिर उसके बाद 1 होगा। मतलब इसके अंदर स्टोर करेंगे ना, तो जो सबसे एंडिंग में स्टोर किया है उसको रिमूव करना होगा, फिर उसके बाद रिमूव करना होगा। इसी तरह हम लोग ऐड भी कर सकते हैं। मतलब ऐड कैसे करेंगे, इसको पहले मैं अभी आपके एग्जाम्पल के लिए लिया था, इसको कट कर लेता हूँ, राइट। तो हमने क्या किया, स्टैक को हम लोग सिंपली स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। यहाँ पर हमने एक एम्प्टी स्टैक लिया है, इसके अंदर ऐड करेंगे अब एलिमेंट। हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद भी हम अपेंड फंक्शन को यूज़ करके हम लोग इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, स्टैक डॉट अपेंड 10, तो इसमें क्या होगा, 10 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो एक सेकंड में इसको अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, ओके। तो इसको अगर प्रिंट करेंगे तो हमारे पास क्या प्रिंट होगा, मैं इसे भी ये कर लेता हूँ, प्रिंट स्टैक करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, सिंपली 10 प्रिंट होगा। वो किसके अंदर, ये हमारे स्टैक के अंदर, ठीक है। इसको क्लोज करते, फिर हम क्या ऐड करेंगे, फिर ऐड करेंगे हम लोग और 20 ऐड करेंगे हमारे स्टैक के अंदर, और एक वैल्यू ऐड करेंगे, यहाँ पर 20 आ जाएगा। लेकिन अगर हमें यहाँ पर अगर 20 रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम लोग प्रिंट डॉट स्टैक प्रिंट के अंदर स्टैक डॉट पॉप करेंगे। ये फंक्शन हम यूज़ करने के बाद सिंपली क्या होगा, जो हमारा आउटर वैल्यू है, जैसे हमने अभी देखा यहाँ पर, जो सबसे पहले आउटर वैल्यू रिमूव होगी, तो क्या रिमूव होगा, 20 यहाँ पर हमारा रिमूव हो जाएगा। देख सकते हो यहाँ पर 20 रिमूव हो गया, जो कि हमें आ गया पॉप का वैल्यू, और लिस्ट में सिर्फ क्या बचा है, स्टैक के अंदर क्या बचा है, सिर्फ 10 बचा है, ठीक है। अगर हमें 10 भी रिमूव करना है तो और एक बार हम लोग स्टैक करेंगे। तो इसको करते हैं कॉपी पेस्ट, राइट। अब रन करेंगे तो स्टैक के अंदर कुछ भी नहीं रहेगा, स्टैक हमारा एम्प्टी आ जाएगा और ये 2 वैल्यू हमने पॉप करा दी, ठीक है। तो इसी तरह हमारा स्टैक यूज़ होता है। इसमें भी बहुत से हम लोग फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं, बहुत से, जैसे कि हमने अपेंड किया, पॉप किया, उसको हम लोग इस स्टैक के अंदर इसे बहुत से ऑपरेशंस कर सकते हैं, जो कि हम लोग आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे, राइट। तो ये होता है बेसिक हैश मैप, ट्री एंड स्टैक। हमने देखा आज के हमारे डेटा स्ट्रक्चर, ये सिर्फ बेसिक था कि एक्चुअली होते क्या है। हम अगले वीडियो, कुछ वीडियोस में बहुत से ऐसे इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, बहुत से मल्टीपल टाइप्स ऑफ इसके सब टाइप्स भी देखेंगे, राइट। इसको कहाँ पर हम लोग प्रैक्टिकली यूज़ कर सकते हैं वो भी देखेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करना, और चैनल पर आप अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।